बोला कि यूट्यूब चैनल से आज हम बात कर रहे हैं और आज है हमारे 16 तारीख़ है और हम हैदराबाद से ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले एमटी कैट पे थोड़ी बात करेंगे। और एमटी कैट का मकसद है मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टेस्ट। ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें एक तो बच्चों को एंग्जाइटी होती है। इसका मतलब है कि उनके जहन पे दबाव पड़ता है और उसका फिर हेल्थ पे और उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। बहुत सारे होशियार बच्चे भी इस टेस्ट की वजह से वो चीज़ें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर अपना रोग जो है वो रोते रहते हैं कि हम इस तरह से गए लेकिन कामयाब नहीं हुए। और एक नाकामी दूसरी नाकामी को, तीसरी को, चौथी को ले जाती है। इस तरह एक चैन रिएक्शन होता है। इसी तरह कामयाबी का भी चैन रिएक्शन होता है। जब आप उठ जाते हैं तो फिर आप चलने पड़ते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब ये है कि एक तो इस माहौल में एक जो एंग्जाइटी है इसको ख़त्म करने के लिए एक तो दुआ होती है जो हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला परेशानियों से सारों को दूर करे। और रब ज़िदनी इल्मा, कुरान शरीफ में एक आयत है कि मेरी अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो वो आप ज़रूर पढ़ें। और फिर एक और दुआ है अलम नशरह लक सदरक ववदअना लक ज़िक्रक। ये भी दुआ कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ याद ना आए तो ये भी एक आजमाया हुआ नुस्खा जो है वो जो पुराने लोग हैं या जो मजहबी लोग हैं या जिनका तजर्बा है वो ये बताते हैं। स्टूडेंट्स ने खुद ये बताया है कि उनको इन चीज़ों से एक सुकून और एक रास्ता जो है वो नज़र आता है। दूसरी ये है कि हमारे पास जब ये एंग्जाइटी होती है इसके बाद इसमें एक माफिया और करप्शन और पेपर लीक का एक पूरा दौर शुरू होता है और वो अब हो चुका है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम 4 जो हैं वो यूट्यूबर के जो थंबनेल थे या उनके जो फ्रंट हेडिंग्स थी उसमें पेपर लीक का जिक्र था। और एक दो ने तो बिल्कुल वो बबल शीट्स भी जो हैं वो दिखा दिए कि ये की है। एक जो है वो उसको पेपर किसी ने भेजा है, कहते हैं कि ये लीक पेपर है। और इसी तरह एक और यूट्यूबर खातून है उसने अपील की है कि सिंध के डॉ के यूनिवर्सिटी के पेपर जो हैं वो सेल हो रहा है एमटी कैट का। और उसमें उन्होंने एक जो स्क्रीनशॉट दिया है उसमें ये लिखा गया है कि 9 लाख रुपए जो है आप भेजें, फलाना नंबर है। और वो स्क्रीनशॉट हम इस वीडियो में भी आपको दिखा देंगे, दूसरे थंबनेल भी आपको दिखा देंगे कि वो किस तरह से ये जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। अभी 1 हफ़्ता हुआ है, इतने सारे र्यूमर्स जिसको कहते हैं, वी विल कॉल इट एज ए र्यूमर। र्यूमर का मतलब है जिनका हकीकत से और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता है। तो एक तो माफिया होती है, पैसे वाले, और वो इस टेस्ट में कूद पड़ते हैं। और इतनी जगहें हैं कि हमारे पुलिस के और सीआई के और यूनिवर्सिटीज़ के जो हाथ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। पिछली मरतबा भी किसी 5 स्टार होटल के किसी कमरे में इस पेपर को जो है लीक करने की न्यूज़ थी और फिर इसी तरह से उसको रिकंडक्ट किया गया। मेरे ख्याल में ये भी जो सिलसिला जा रहा है वो रिकंडक्ट की तरफ। दूसरा है डिले के लिए कि जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं या जो असर रसूख वाले हैं वो अपने मीडिया पे या दूसरे तरीक़ों से वो कहते हैं कि जी पेपर को 15 दिन के लिए या एमटी कैट को 15 दिन के लिए डिले किया जाए। तो वो भी जो है अब हेडिंग्स जो हैं वो चल पड़ी हैं। तो हम पीएमडीसी से गुजारिश करेंगे कि बच्चों की इस टेस्ट को लोकल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल जो भी है, मेडिकल कॉलेजेस लेवल है, जिस तरह 1998 से पहले होता था या 2008 से पहले होता था जब ये एमटी कैट नहीं थी, तो बोर्ड की रिज़ल्ट की बुनियाद पे एक और लोकल टेस्ट ली जाती थी, इंटरव्यू दिए जाते थे। और यूनिवर्सिटी को जो 100-200 सीटें लेनी होती थी वहाँ कोई 1000, 500, 800, 2000 बच्चे जो हैं वो टेस्ट में बैठे थे। उनमें जो अच्छे नंबर लोकल टेस्ट में लेते थे, इंटरव्यू में लेते थे। अभी भी पिछले साल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने
MD कैट के साथ एक इंटरव्यू की भी एक सीरीज़ रखी थी, उससे पता चल जाता था कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से टेस्ट में तो परफॉर्म किया, लेकिन उसके और ज़िंदगी के हालात और उसका लेटेस्ट नॉलेज क्या है, उससे 5-6 सवाल भी जो हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के पूछे जाते थे। फिर बच्चों वालिदैन की जो है वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस पूछी जाती थी, और आप क्यों इसमें शरीक हो रहे हैं, मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, बन के आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल थे। मैं खुद उस कमेटी का जो है वो एक विटनेस हूँ। इस तरह से फिर जो और चीज़ें हैं कि जो जब आपकी दाखिला की जो लिस्ट बनती है उसमें फिर जो एजेंट हैं वो आ जाते हैं डोनेशन के नाम से, पैसों के नाम से और दूसरे नामों से। ये एक और सिलसिला होता है जो MD कैट की रिज़ल्ट के बाद जो है वो चल पड़ता है, और आपको बहुत सारी कॉलें आती हैं कि अगर आपको सीट लेनी है तो आप इतनी, अदरवाइज़ आपके जो भले कितनी भी मार्कें हों, आप अप्लाई भी कर रहे हों, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। वो एक लोकल लेवल पे एक मैनिपुलेशन जो होती है। बात करने का मकसद यही है कि MD कैट के जहाँ आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो वहाँ होता है जहाँ अच्छा रास्ता सारों को चलने के लिए दिया जाए। हमारे पास एक तो झोंपड़ा स्कूल चल रहे हैं, येलो स्कूल चल रहे हैं। कल जो है वो एक प्लानिंग कमीशन की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान, जो सिंध में सबसे ज़्यादा जो है वो स्कूलों की बुरी हालत है, और बलूचिस्तान में, और बहुत सारे फीमेल स्कूल के लिए तो ये लिखा जा रहा था कि वहाँ कंपाउंड वाल नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है, और आप उसको कंपेयर कर रहे हो जहाँ आपके इस्लामाबाद के जो ग्रीन रोड्स हैं, कराची के जो बड़े बड़े रोड्स हैं, प्लाज़ा हैं, और जहाँ पे ना सिर्फ सोलर की फैसिलिटी है, लेकिन कई जगहों पे मैंने खुद देखा है कि अभी भी कोई लोड शेडिंग जो है वो नहीं होती है, या उन यूनिवर्सिटियों ने अपने इतने जनरेटर्स लगा रखे हैं, इतने सोलर सिस्टम लगा रखे हैं। कल परसों मैं नवाबशाह गया था तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने कम से कम जो है वो 1 किलोमीटर में सोलर सिस्टम जो है वो उसकी प्लेटें लगा के पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो सोलर सिस्टम पे ले आए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पे पीने का साफ़ पानी नहीं है, जहाँ कंपाउंड वाल नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, उसको आप वही सवाल दे रहे हो जो कि आप एक जो एलीट क्लास है जिसमें आपकी पाक तुर्क के स्कूल हैं, उसके बीकन हाउसेस हैं, और उसके अलावा ग्रामर स्कूल में अभी कुछ दिन कराची में देख रहा था, डिफेंस जैसे इलाके में बना हुआ है। तो उन बच्चों को आप कैसे जो है वो कंपेयर कर रहे हो, और वन साइज़ फिट्स ऑल की जो पॉलिसी है स्टैंडर्ड के नाम के ऊपर आप इसको हटा दें, और आप पिछले जो सिस्टम है उसमें फिर 6 से 8 हज़ार रुपये हर बच्चे से 3 घंटे की टेस्ट के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब है 1 घंटे की कीमत जो है वो 3000 रुपये जो है आप एक बच्चे से ले रहे हैं, उसके बाद उसको फेल कर रहे हैं। अभी भी कल PMDC की जो रजिस्ट्रेशन है वो 1,67,000 है, और आपके पास 17 से 20,000 सीटें हैं, और बाकी जो बच्चे हैं 1,40,000 या 1,50,000 जो बच्चे हैं, इसका मतलब है कि 5% को आप सिलेक्ट करोगे, 95% को फेल करोगे। तो ऐसी टेस्ट का फ़ायदा क्या है जो सिर्फ 5% बच्चों को स्क्रीन करती है और 95% को फेल करती है। अब आते हैं कि जो कुछ सीटें हैं 17,000, उसमें भी जो हैं वो 300 सीटें आपने लॉक्ड सीट रखी हैं MBBS में, और 52 जो हैं वो BDS में। ये लफ्ज़ पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में सुन रहे हैं, ना हमारे पार्लियामेंट वाले इस पर बात करते हैं, ना असेंबली वाले बात करते हैं। उनको ये कहा गया है कि जनाब ये फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटर जो एरिया है उसके लिए रखे गए हैं, बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द इलाके हैं। तो अब सिंध में भी आप देखें कि पोलियो वर्कर्स जो हैं आपके कटाप में, आपके सखर में कल परसों जो है वो पोलियो वर्कर पे एक असाल्ट हुआ है, जिनसी ज़्यादती का असाल्ट हुआ है। इसी तरह से आप अगर देखोगे
तो जो कच्चे का इलाका है वहाँ पंजाब और सिंध में जो पुलिस है उसको मारा गया है। कम से कम 6-7 पुलिस इसी महीने में जो है वो नुकसान हुए हैं। तो इन हालात में आप कैसे कहते हैं, फिर सैलाब ज़्यादा इलाके हैं, फिर आपका डेजर्ट के इलाके हैं, अछड़ो थर का इलाका है, फिर मीरपुर ख़ास जैसे पूरी डिवीज़न में आपने कोई टेस्ट सेंटर नहीं बनाया है, आपने MD कैट का नहीं बनाया। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो यूनिवर्सिटी फेडरल है उसका किसी प्रोविंस में सेंटर नहीं बनाया। जहाँ सेंटर बनाए कोई स्टेडियम में बनाया है, कोई NAD यूनिवर्सिटी ने बनाया है, कहाँ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में बनाया, कहीं IBA में लिया। जब आपकी यूनिवर्सिटियों के पास टेस्ट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप क्यों ऐसी टेस्टों को आगे लेके चल रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि पूरी पॉलिसी को रिविज़िट किया जाए। अभी भी 8 दिन है रूमर से बचने के लिए, माफिया से बचने के लिए, करप्शन और लीक से बचने के लिए आप हर कॉलेज को एक और सर्कुलर या नोटिफिकेशन PMDC जारी करें और करिकुलम के हिसाब से अपनी टेस्ट करने की जो है वो इजाज़त दे। पिछली मरतबा भी बहुत सारी टेस्ट के बाद भी जो आउट ऑफ सिलेबस की बातें हुई थी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे कि जिससे अगर पेपर लीक भी नहीं हुआ था तो जैसे ही पेपर शुरू हुआ था तो उनको एक टेक्नोलॉजी के थ्रू वो पेपर करने की जो है वो डिवाइसेस थे। इस टाइम भी मेरे ख्याल में वो डिवाइसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ज़्यादा होंगे। हम गुजारिश करेंगे कि जब आपकी जो है इजी पैसा से आप पैसे पूरे पाकिस्तान में भेज सकते हैं, जब ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ATM से पैसे निकल सकते हैं, तो आप ये पेपर जो है वो क्यों जो है वो पेंसिल, कागज़, शामियाने लगा के पिछले कारों की जो है लाखों कारों की आप जो है वो इस जो है खड़ा करने की और रिस्क लेने की बात करते हो। अभी भी जो पाकिस्तान में जो मौसमी हालात हैं उसमें आज भी जो है वो जब हम मस्जिद से नमाज़ पढ़ रहे थे 5 मिनट बिजली नहीं थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जून जुलाई में जो है वो चल रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि बच्चों की सहूलत को देखते हुए सीटों को बढ़ाया जाए, MD कैट को लोकल किया जाए और डिले ना किया जाए, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इजाज़त दी जाए मेडिकल कॉलेज को कि अपने टेस्ट करें, PMDC सिर्फ सुपरवाइज करें और उसके इंस्पेक्टर जो है वो चेक करें। और इसी तरह से कल अगर कोर्टों में लोग जाते हैं लीक पेपर वगैरह लेके तो कोर्टें भी जो है वो एक दिन में उसका डिसीजन जो है वो जल्दी से जल्दी करने के लिए एक सो मोटो जो है वो ले सकती हैं। और अभी भी जो ये लीक और इसका आ रहा है PMDC को भी चाहिए कि वो अपनी एक टास्क फोर्स बना दे और रोज़ाना जो है अपने वेबसाइट पे रखे। अब आ जाते हैं कि अगर आपको टेस्ट 22 तारीख को होना ही है तो 2-3 चीज़ों को आप ज़रूर ख्याल रखें। एक तो आप अर्ली मॉर्निंग उठें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, नाश्ता करें, फिर पढ़ने का शेड्यूल बनाएं और उसमें जो है सुबह के टाइम आप मैथमेटिक्स, फिज़िक्स ये चीज़ें पढ़ें, दोपहर को आप बायोलॉजी की पढ़ें और शाम को आप MCQ की प्रैक्टिस और रिवीजन करें और कम से कम आप 10:30 बजे जो है वो सो जाएं और सुबह को आप उठें। ये सुबह के उठने के वक्त जो बॉम्बे का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर अली ईरानी, वो बताता है कि सुबह को कुदरत एक ख़ास किस्म की ओज़ोन की जो है वो एक जो चीज़ है या ओज़ोन जो है ऑक्सीजन का एक किस्म है, वो सुबह के टाइम पे नेचर जो है वो इंसानों की सेहत के लिए, इंसानों के दिमाग के लिए, इंसानों की कामयाबी के लिए, पूरे दिन के लिए आपको एक एनर्जी का जो है वो ज़रिया है। फिर आप जो है रिलैक्स होने के लिए आज मैं देख रहा था कि अगर आप सुबह के टाइम एक्सरसाइज भी करें और थोड़ा परिंदों को, फूलों को अगर आप देखोगे तो आपके माइंड के जो हार्मोन्स हैं वो बेटर होंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो लीक का इशू है उसको हम देखने की जो है वो कोशिश ज़्यादा करेंगे और उम्मीद करते हैं कि PMDC, टाउन यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इस टेस्ट को फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली और स्मूथली कंडक्ट करेंगे।
कमेंट से आगाह करें। अगर आपके पास कोई लीक पेपर की कोई न्यूज़ है वो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखें और अपनी तैयारी को रखें, रूमर्स पे ना चलें। खुदा हाफिज़।